हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भीष्म ठक्कर। जेडब्ल्यू मैथमेटिक्स के स्ट्रेट लाइंस चैप्टर के आज के इस लेक्चर में हम अलग अलग टाइप के लाइन के इक्वेशन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले पैरेलल टू एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस ही अगर फाइंड कर ले तो जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस हम जानते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो रहता है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, अब देखना ये एक्स एक्सिस है, इससे पैरेलल अगर मैं एक लाइन एल ले रहा हूं तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसके बारे में एक प्रॉपर्टी क्या होगी, देखना कि ये ओरिजिन है। यहां से अगर मैं वर्टिकल मोशन करूंगा तो वाई इंक्रीज होगा, एक्स कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करूंगा तो एक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वाई कांस्टेंट रहेगा। तो मैं जब ऐसे इंक्रीज कर रहा हूं वाई को, ये लेवल जाने के बाद मैं वाई की वैल्यू को फिक्स कर रहा हूं, यानी कि ना मैं वर्टिकल मूवमेंट कर रहा हूं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यहां पे होगी। इस सिचुएशन में मेरा y कांस्टेंट बन जाएगा, तो y इक्वल टू सी, वेयर c बिलोंग्स टू r। यानी कि x एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन होगी तो y इक्वल्स टू उसका क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया। इसको अगर मैथमेटिकली लिखे तो y इक्वल्स टू सी, वेयर c बिलोंग्स टू r, और y माइनस सी इक्वल्स टू जीरो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे ही बच्चों अगर हमें y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल्स टू जीरो, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज x माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर c बिलोंग्स टू r। तो अगर मुझे एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो मुझे इन फॉर्मूलाज को यूज करना होगा। दूसरे टाइप की लाइंस होती है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 points x1 y1 एंड x2 y2। तो इसको बोला जाता है 2 point फॉर्म ऑफ लाइन। यहां पे हमें 2 पॉइंट दिए हैं तो इसका नाम बनेगा 2 point फॉर्म ऑफ लाइन। क्या होता है 2 point फॉर्म ऑफ लाइन, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मेट को बोला जाता है 2 point फॉर्म ऑफ अ लाइन। ऐसा ही सपोज कोई एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है, तो नेक्स्ट हमारा होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। तो अगर मुझे पॉइंट x1 y1 दिया है और स्लोप वैल्यू m दी है तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन है। आप एक चीज पे ध्यान देना कि जिस नाम से हमने फॉर्मेट को बनाया है, जैसे पॉइंट स्लोप, तो वहां पे नॉन इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, पॉइंट एंड स्लोप। तो अगर हम क्वेश्चन में से इन्फॉर्मेशन को अलग निकालेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि हमें कौन से फॉर्मेट को यूज करना चाहिए। आगे बेटा नेक्स्ट फॉर्मेट पढ़ने से पहले आपको लाइन से बना हुआ इंटरसेप्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंटरसेप्ट। एक बार इंटरसेप्ट क्या होगा वो पता चल जाएगा, उसके बाद हम उसके कुछ फॉर्मेट को पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई एक लाइन है मेरे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, और सपोज कोई एक लाइन है L, तो कोई भी लाइन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहीं पे मीट करेगी तो वहां से ओरिजिन का डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है।
और उसी डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरसेप्ट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय गिवन लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो कितने टाइप के इंटरसेप्ट हम फाइंड कर सकते हैं? आइडियली 2। कैसे? तो ये अगर आप देखोगे तो ओरिजिन तो फिक्स ही रहेगा, वो एक्स एक्सिस को हमारी लाइन जहां पे भी टच करेगी वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट बन जाएगा। और सिमिलरली अगर इतना देखे तो ये बनेगा वाई इंटरसेप्ट। तो सपोज ये वाली लाइन यहां पे ए कॉमा 0 एंड यहां से बी 0 कॉमा बी में से पास हो रही है, तो ऐसे में हमारा एक्स इंटरसेप्ट ए बन जाएगा और वाई इंटरसेप्ट बी। बच्चों अगर यही लाइन एक्सिस को नेगेटिव साइड टच करती तो वहां पे हम नेगेटिव वैल्यू लेते इंटरसेप्ट की, यानी कि वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लाइन है और एक्सिस को ये कुछ ऐसे टच कर रही है। सपोज ये पॉइंट है 0,3 और ये है -2,0। ऐसे कोई लाइन है हमारे पास, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ से बच्चों एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर हम देखें तो वो होगा -2 एंड वाई इंटरसेप्ट तो वो हो जाएगा +3। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में इंटरेस्ट है, हम उसको विथ साइन कंसीडर करेंगे। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव था, यहां पे अब इंटरसेप्ट कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। तो ये 0 कब होगा? तो बड़ा ही आसान है, हम डिस्टेंस मेजर किस रेफरेंस पॉइंट से कर रहे हैं? ओरिजिन से। तो अगर लाइन खुद ओरिजिन में से पास हो जाएगी तो वहां पे फिर इंटरसेप्ट अपने आप 0 हो जाएंगे। तो इफ गिवन लाइन passes through origin, then its x and y intercept becomes 0। यानी कि ऐसे अगर कोई लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, ये हमारा x एंड y एक्सिस है और ओरिजिन में से कोई लाइन पास हो रही है, तो इसके दोनों इंटरसेप्ट क्या बन जाएंगे? अपने आप 0 बन जाएंगे। तो फिर क्या इंटरसेप्ट की वैल्यू कभी इनफाइनाइट हो सकती है? ये क्वेश्चन हो सकता है आपको। तो ध्यान से देखना कि अगर मैं एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन ले रहा हूं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और लाइन एल हमारी वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को वो इस पॉइंट पे टच कर रही है और ओरिजिन यहाँ पे है, इनके बीच का कोई फाइनाइट हमें डिस्टेंस मिल सकता है। और वाई इंटरसेप्ट होगा क्या? जनरली आप लाइन का वाई इंटरसेप्ट सोचोगे तो वो वाई एक्सिस के ऊपर जब लाइन टच करेगी या क्रॉस करेगी उस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट तक अगर हम वेट करेंगे फिर भी ये लाइन वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। इनफाइनाइट में क्या होगा वो हमें नहीं पता, यानी कि हमें इंटरसेप्ट मेजर करना है तो अनडिफाइंड टर्म तक यानी इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा, दैट इज वाई इंटरसेप्ट इज अनडिफाइंड। सिमिलर वे में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है यानी कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो ऐसे में एक्स इंटरसेप्ट अनडिफाइन हो जाएगा और वाई इंटरसेप्ट कुछ फाइनाइट होगा। तो जनरली इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट अगर आप याद रख लोगे तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट आप इजीली निकाल पाओगे। इंटरसेप्ट का सिंपल मीनिंग यही होता है कि ओरिजिन और एक्सिस के ऊपर जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस नहीं है, ये भी याद रखना। यानी कि अगर नेगेटिव साइड, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर कहीं पे अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी और पॉजिटिव साइड अगर पॉइंट अवेलेबल है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव और 0।
ऐसा नहीं है कि वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम उसको फाइंड करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, हम विथ साइन उसको कंसीडर करेंगे। तो आगे बेटा इसी इंटरसेप्ट को यूज करके लाइन का कैसा इक्वेशन बन सकता है वो देखते हैं। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा जो लाइन का फॉर्मेट है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, यानी कि यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसमें स्लोप की वैल्यू एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू दी होगी। तो सपोज स्लोप हमारा m है और x इंटरसेप्ट गिवन है, उसकी वैल्यू d है। तो हमारे लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू m इंटू x माइनस डी। y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी, ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। m इक्वल्स टू स्लोप एंड d इक्वल्स टू x इंटरसेप्ट। ऐसे ही इफ m इक्वल्स टू स्लोप एंड y इंटरसेप्ट equal to c, then equation of line is y minus c equals to m into x minus 0, that is y equals to mx plus c। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इंटरसेप्ट की वैल्यू जानते हैं तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग हमें फॉर्मूला मिलेगी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, जैसे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस वाले फॉर्मेट में अगर मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट जैसे मुझे एक्स इंटरसेप्ट पता है तो वो d, 0 में से पास होगा, तो इसको 0 और इसको d ले लूँ तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। और y इंटरसेप्ट जब c होगा तब वो 0, c पॉइंट में से पास होगा। और मैं जब यहाँ पे y1 को c और x1 को 0 ले लूँ तब ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। यहां पे हमने सिर्फ इंटरसेप्ट को मेंशन किया है। इसका मतलब जब हमें दोनों इंटरसेप्ट की वैल्यू पता होगी तब इस फॉर्मेट को हम यूज कर सकते हैं। ये होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। a इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट, b इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक नया फॉर्मेट है नॉर्मल फॉर्म और p अल्फा फॉर्म ऑफ लाइन। अब ये फॉर्मेट ध्यान से देखना कि अगर कोई लाइन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारी, और इसके अंदर किसी एक लाइन L के लिए अगर इसके ऊपर ओरिजिन में से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ अगर p दी है p, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा जितना एंगल बना रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इस लाइन का इक्वेशन L x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p बनेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल नहीं है, यानी कि ये सच में इंक्लिनेशन नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये p लेंथ है वो भी लाइन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लाइन के ऊपर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर को रिलेट कर रही है। तो इन दोनों चीज को ध्यान में लेना, अगर कहीं क्वेश्चन में ये दोनों चीजें मेंशन की है तो ही हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन को यूज कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin to the line is p and the perpendicular makes alpha degree angle with positive direction of x axis, then equation of line is L
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। जनरली हम किसी भी पॉइंट से लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको नॉर्मल बोला जाता है, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, और इसी रीजन से इस लाइन के फॉर्मेट को बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन और पी अल्फा फॉर्म ऑफ लाइन। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए भी ये सारी चीजें याद रखनी है, या फिर पी अल्फा में पी और अल्फा की क्या क्या मीनिंग है या वो कौन सी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको याद रखना होगा। आगे और भी, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन है, फिर दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म है जहां पे हम एक ही वेरिएबल के फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन लाइन के फॉर्मेट को आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितने फॉर्मेट मैंने यहां पे लिस्ट किए उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, इफ अ लाइन passes through 1 2 and -4 6 then find m and c। तो अगर मुझे m क्या होता है वो पता है, स्लोप, और c है y इंटरसेप्ट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले लाइन का इक्वेशन डेवलप करना होगा। मुझे लाइन के इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट दिए हैं, तो दोनों पॉइंट को यूज करके मैं सीधे स्लोप की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, या फिर पहले इक्वेशन को डेवलप करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, फ्रॉम y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ से y माइनस वाई वन, ये सपोज x1 y1 है और ये x2 y2, तो 2 अपॉन 6 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन -4 -1 होगा ऐसा। इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो y माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन -5 दैट इज -5y प्लस 10 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो यहां से अगर मैं वेरिएबल को एक साइड ले लूं तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 14 हमारे लाइन का इक्वेशन बनेगा। अब हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक है स्लोप और दूसरा इंटरसेप्ट। तो यहां से अगर स्लोप फाइंड करना है तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m क्या था, स्लोप। तो यहां से 5y इक्वल्स टू -4x प्लस 14, y इक्वल्स टू -4 अपॉन 5x प्लस 14 अपॉन 5, जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही है। तो देयरफॉर स्लोप इक्वल्स टू -4/5 एंड c इक्वल्स टू 14 अपॉन 5। तो जितनी रिक्वायर्ड चीजें थी वो सारी हमें यहां पे मिल गई। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ a line is passing through 1, -8 and having slope -3, then find the equation of line। तो यहां से क्लियर आप देखोगे तो एक पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास है। तो यहां से फ्रॉम सॉल्यूशन में पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये वाला फॉर्मेट अगर अप्लाई कर दे तो y माइनस वाई वन कितना है -8, दैट इज y प्लस 8 इक्वल टू m -3 इंटू एक्स माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो y प्लस 8 इक्वल्स टू -3x प्लस 3, यानी कि 3x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर आपको जितने भी हमने डिस्कस किए वो सारे फॉर्मेट याद है तो आप उसके बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसमें मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन को निकाल के कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे वो इजीली समझ पाओगे। आगे इन्हीं सब फॉर्मूला या फॉर्मेट के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि लाइन के डिफरेंट फॉर्म के बारे में आपका आइडिया थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 1, 2, यानी एक पॉइंट में से लाइन पास हो रही है और उसके इंटरसेप्ट के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले कि लेट द intercepts
आर ए एंड बी। तो ए एंड बी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हियर मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी एंड ए इक्वल्स टू माइनस बी। या तो हम ए को माइनस बी जितना ले सकते हैं या फिर बी को माइनस ए जितना। दोनों इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 लेके अगर मैं a को माइनस बी से या फिर b को माइनस ए से रिप्लेस कर दूं तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इक्वल्स टू 1, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू a बन जाएगा। और साथ में वो 1,2 में से पास हो रही है, विच passes through 1 2, तो therefore 1 minus 2 equals to a equals to बन गया -1। तो यहां से x अपॉन -1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि -x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये हमारे लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो -1 प्लस 2 भी 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ लाइन है। सेकंड, अगर सेकंड केस को डिस्कस करें तो सेकंड में क्या दिया है, सच दैट देयर सम इज 12। तो अब यहाँ पे हियर a प्लस बी इक्वल्स टू हमें 12 दिया है, तो यहाँ से अगर b को सब्जेक्ट बना दे तो वो 12 माइनस ए हो जाएगा, और हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है x बाई ए प्लस y डिवाइड बाई 12 माइनस ए, दैट इज b इक्वल टू 1 एंड 1 2 लाइज ऑन L। इसका मतलब 1,2 इसमें से पास हो रहा है, तो 1 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 12 माइनस ए इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 12 माइनस ए प्लस 2a इक्वल टू 12a माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वाली टर्म को अगर इधर ले आए तो ए स्क्वायर माइनस 11a प्लस 12 इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहां से अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दें तो a इक्वल्स टू 11 प्लस और माइनस रूट ऑफ 121 माइनस 48 डिवाइड बाय 2, यानी कि a की वैल्यू बन जाएगी 11 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइड बाय 2। और इसी a के अकॉर्डिंग अगर मैं b इक्वल्स टू 12 माइनस ए पुट कर दूं तो b इक्वल्स टू 12 माइनस ए से हमें b की 2 वैल्यू मिल जाएगी, और इसको इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऐसे में किसी भी लाइन के इक्वेशन को यूज करके, दी हुई इंफॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। आगे बेटा ऐसा ही कोई एक और क्वेश्चन देखे, जैसे कि लेट a 1 2 b 2 5 and c 3 8 are the vertices of triangle ABC, then find the equation of altitude through B। क्या मतलब है इस चीज का? तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, ABC, हमें इस B में से उसकी ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ किए गए एल्टीट्यूड को कंटेन करने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब देखो बेटा, a की वैल्यू है 1 2, b है हमारा 2 5 एंड c है 3 8। तो मुझे अगर एक लाइन का इक्वेशन बनाना है तो मुझे या तो 2 पॉइंट चाहिए या फिर पॉइंट एंड स्लोप चाहिए। तो ये लाइन L के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है b 2,5, तो वो तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट है हमारे पास, तो दूसरा हम कहीं से स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर का रिलेशन दिया हुआ है। अगर मैं AC का स्लोप निकाल दूं, उससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल दूं, तो मुझे लाइन L का स्लोप मिल जाएगा। तो वहीं से हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम AC का स्लोप निकालेंगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो MAC इक्वल टू 8 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। ऑल्सो L is perpendicular to AC, therefore M into MAC इक्वल टू -1, तो M हमारा -1/3 बनेगा। अब तो हो गया ना आसान। यहाँ पे हमारे पास स्लोप की वैल्यू है और पॉइंट भी हम जानते हैं, तो फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म, फ्रॉम y माइनस y1 इक्वल्स टू M इंटू x माइनस x1,
y माइनस y1 यानी 5 इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 3y माइनस 15 इक्वल टू -x+2, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 17 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। तो बेटा अगर आप फॉर्मेट और उसमें टर्म्स को अगर समझ पाते हो अच्छे से, तो उसको यूज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अपनी प्ले स्टोर एप्लीकेशन एजुकुलम में स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर जो टॉपिक दिए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके अंदर बहुत सारे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें से इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है उसकी डिस्कशन हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को सारे लाइन के फॉर्मेट समझ आ गए होंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए। ज़्यादा इसी फॉर्मेट की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इन सारे फॉर्मेट के ऊपर थोड़ी ग्रिप बन जाएगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।